पद्मासना। Hello student, welcome to Shri classes. Already we have started with Pythagoras theorem chapter. तो इस Pythagoras theorem chapter में आपका जो होमवर्क था वो था 2.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करना। ठीक है, तो इस 2.1 में थोड़ा सा मैं ये जो 9th क्वेश्चन है इसे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, जैसे कि आपको मेथड पता चले कि कैसे जो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको प्रूफ कैसे करना होता है। ठीक है, मतलब आपको जाना कैसे है, आपको मैं वे बता रही हूँ और उसी तरह से आपको बाकी के जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करना है। ठीक है, ना सी ऑलरेडी वी हैव डन विथ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोगों ने किए हुए हैं, तो ये जो क्वेश्चन है ना उसी की तरह, मतलब ट्रिग्नोमेट्री नहीं अप्लाई करना है बट उसकी तरह आप लोगों को ऐसा डायग्राम फॉर्म कर लेना है। ऐसा मतलब ट्रायंगल वगैरह परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जैसे डायग्राम्स हमें ट्रिग्नोमेट्री में मिले थे वैसे ही सेम डायग्राम्स आपको यहाँ पे मिलेंगे एंड देन बाद में उसको कुछ तो जो बोला है वो प्रूव करना है। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 9, देखो व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना। पहले तो मैं पी क्यू स्क्वायर को देखूंगी, तो पी क्यू स्क्वायर स्क्वायर है मतलब जरूर कुछ पाइथागोरस वाला होगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में ही ऐसा होता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर, है ना। तो अगर मैं पी क्यू स्क्वायर को लिखना चाहूँ, देखो अगर मुझे पी क्यू स्क्वायर लिखना है तो मुझे जो नॉलेज पता है उसके अकॉर्डिंग मैं लिख सकती हूँ पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग। बट अभी देखो ये तो मैंने लिख दिया, बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें जो प्रूफ दैट करने के लिए बोला इसमें पी एम और पी आर वर्ड है। तो पी आर है वर्ड, ठीक है, जो कि मुझे चाहिए, पी आर वर्ड है। देखो यहाँ पे पी आर स्क्वायर और यहाँ पे पी आर, तो जो चीज चाहिए उसे हटाना नहीं है। ठीक है, जो चीज नहीं चाहिए, देखो आर क्यू इज नथिंग बट क्यू आर। ठीक है, तो हमें आर क्यू नहीं चाहिए। देखो अपने प्रूफ दैट में जो है आर क्यू और क्यू आर कुछ भी नहीं है, तो मुझे इसे हटाना है। तो क्या आप लोग आर क्यू स्क्वायर को या फिर क्यू आर स्क्वायर को कुछ अलग तरीके से लिख सकते हो, वो सोचो। तो सबसे पहले मैं देखूंगी ये आर क्यू, तो दैट्स इट। आर क्यू मतलब अगर मैं आर क्यू स्क्वायर को वापस से यही लिखूं कि पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर, तो देखो मैंने ऑलरेडी इसी ट्राइंगल को ये वाला पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है, और अगर वही थ्योरम यूज करके मैं अगर अभी वापस से आर क्यू स्क्वायर का वैल्यू निकालूंगी, दैट इज हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस वन साइड स्क्वायर, और अगर ये वाला वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगी तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, मुझे मिलेगा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो जो स्टेटमेंट आप लोगों ने लिखा हुआ है वो कौन से ट्रायंगल को कंसीडर करके लिखा है, वही ट्रायंगल को वापस से कंसीडर करोगे तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर पी क्यू स्क्वायर आई हैव कंसीडर्ड पी आर क्यू, और मैंने पी आर क्यू को ऑलरेडी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है। ठीक है, तो वापस से जब मुझे आर क्यू स्क्वायर को एलिमिनेट करना है, तो आर क्यू ये है, तो वापस से आप यही ट्रायंगल मत ले लेना और उसका पाइथागोरस अप्लाई मत करना। ठीक है, तो क्या करो तो पाइथागोरस के सिवा तो कोई ऑप्शन नहीं है, बट द ओनली ऑप्शन इज कि इतना ही पता है मुझे कि आर क्यू मतलब आर एम प्लस एम क्यू। आर क्यू मतलब मैं लिख सकती हूँ आर एम प्लस एम क्यू, राइट है, क्योंकि आर एम और एम क्यू मिलके आर क्यू बन रहा है। ठीक है, तो मैंने इसे ऐसे लिखा, देखो इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू को मैंने लिखा, सॉरी आर क्यू को मैंने लिखा आर एम प्लस एम क्यू, है ना, का स्क्वायर। बट सी आर एम एंड एम क्यू आर सेम, डायग्राम में दिया है आर एम और एम क्यू कैसे है, सेम है ना। तो अगर मैंने वहां पे एम क्यू की जगह पे आर एम ही डाल दिया, तो आर एम विल बी आर एम, टू आर एम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पी आर स्क्वायर प्लस टू आर एम का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट स्टेप विल बी पी आर स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर फोर और आर एम स्क्वायर। ठीक है, पी आर स्क्वायर प्लस फोर। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं एक एक चीज प्रूव कर रही हूँ ना, तो मैं एक एक जो अपना स्टेप है उसे डिलीट करती हूँ। तो देखिए मैं इसे डिलीट कर रही हूँ ऊपर वाले स्टेप को, ये आपको समझ में आया है ना। तो सी व्हाट वी हैव गॉट, ये पी आर स्क्वायर और इसका स्क्वायर करने जाएंगे
तो PR² प्लस 2 का स्क्वायर इज 4 और ये RM का स्क्वायर इज RM²। ठीक है, यहाँ तक मुझे मिल गया है। फिर भी देखो यहाँ तक हम लोग आ गए हैं। फिर भी हमें क्या चाहिए वो देखो, इज इक्वल टू में हमें क्या चाहिए, PR वर्ड तो हमें चाहिए। चलो ठीक है, PR वर्ड मेरे पास है, वो 3PR है वो छोड़ दो। ठीक है, PR ये जो वर्ड है वो मुझे चाहिए। मुझे RM² भी नहीं चाहिए, मुझे PM² चाहिए। तो अभी ये सोचो, क्या मैं RM को PM फॉर्म में लिख सकती हूँ? RM को PM फॉर्म में, तो देखो RM यहाँ पे है, एंड RM फॉर्म्स एन राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला है ना, RM फॉर्म्स ए राइट एंगल ट्रायंगल, दिस वन। और ये मैंने पहले कंसीडर नहीं किया था, तो अभी मैं इसे कंसीडर कर सकती हूँ। तो देखो, अकॉर्डिंग टू दिस राइट एंगल ट्रायंगल, हाँ, पाइथागोरस थ्योरम विल बी PM² इज इक्वल टू PR² प्लस RM²। अभी मुझे किसका वैल्यू चाहिए, RM² का, है ना। तो RM² का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये PR² इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो सी हियर ये PR² एज इट इज, ये 4 को मैंने बाजू में रखा और अभी मैं RM का वैल्यू डालूंगी। तो RM² का वैल्यू देखो यहाँ से, हाँ, ये जो साइड में किया है उधर से, RM² का वैल्यू, ये PR² इधर जाके माइनस होने वाला है, मतलब PM² माइनस PR²। कुछ नहीं कर रहे हम लोग, जो चाहिए उसे रख रहे हैं, जो नहीं चाहिए उसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो अभी सोचो कि मैंने अगर RM, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, मैं पहले ये कंप्लीट कर लेती हूँ। तो दिस इज PR² प्लस 4PM² माइनस 4PR²। अभी देखो, ये 4PR² और ये PR² विल गिव यू माइनस 3PR²। तो 4PM² माइनस 3PR², 4PM² माइनस 3PR², दैट्स इट। देखो 4PM² माइनस 3PR²। सो हमारा जो प्रूफ था वो, मतलब जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया है। अभी यहाँ पे मुझे बात ये बतानी है कि जैसे मैंने RQ को क्या लिखा था, RM प्लस MQ लिखा था मैंने, है ना। RQ को मैंने लिखा था RM प्लस MQ, फिर मैंने इसमें क्या कर दिया, ऐसा वो स्टेप था, हाँ, यहाँ पर मैंने MQ की जगह पे RM पुट किया। बट तुम लोग बोलोगे मैम आप यहाँ पे भी तो MQ पुट कर सकते हो, MQ प्लस MQ हो जाएगा 2MQ, ठीक है। बट MQ है ना, MQ अगर ये पूरा MQ में कन्वर्ट हो जाएगा तो MQ कोई राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रहा है, तो ये मेरे कुछ काम का नहीं है। मतलब बाद में मैं उसे हटाना अगर चाहती हूँ तो यहाँ पे कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसलिए मैंने क्या किया, RM प्लस MQ जो था ना, वहां पे मैंने MQ की जगह पे RM डाला, ताकि पूरा वो RM में कन्वर्ट हो गया। तो RM देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है, तो मैं विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम RM का वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से आपको सोचना है। यहाँ पे मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि ये प्रूव कैसे करना है, बट मेरा इंटेंशन ये था कि इन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तुम्हें किस किस मेथड से जाना है और कैसे कैसे तरीके अप्लाई करने हैं। ओके, clear with this? Now moving towards the next exercise. ये है देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज योर सेकंड एक्सरसाइज। एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यही है जो अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया ना तुम लोगों को, प्रीवियस क्वेश्चन, वो ही है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। देखो कैसे, तो ये एक एक्टिविटी है। हम्म इस एक्टिविटी में हमें ये प्रूव करना है। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। C² इज इक्वल टू, C² मतलब ये वाला स्क्वायर, तो C इस राइट एंगल ट्राइंगल में है, तो ये स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, है ना। तो P² प्लस A माइनस एक्स द होल स्क्वायर, तो A माइनस एक्स द होल स्क्वायर तो ये लोगों ने लिखा हुआ है, तो मुझे वहां पे क्या लिखना पड़ेगा, P²। ठीक है, ये लिख दिया। फिर अभी इस ब्रैकेट को ओपन किया, देखो A² माइनस 2AB प्लस B², वापस से P² कॉपी किया मैंने। अभी इन ट्रायंगल ADC, तो ADC को ऑब्जर्व करो, हाँ, इसमें क्या हो जाएगा, B² इज P² प्लस X²। देखो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर
प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से पी स्क्वायर का अगर मुझे वैल्यू निकालना है तो ये जो एक्स स्क्वायर है इस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो दिस विल गिव यू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आए। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू फ्रॉम पी स्क्वायर फ्रॉम 2 इन 1, तो अभी ये जो पी स्क्वायर का वैल्यू मिला है हमें वो इधर भी पी स्क्वायर था, इसमें पुट करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ वापस से पी स्क्वायर, यहाँ पे भी था पी स्क्वायर, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, और ये है ऐसे। तो देखो ये पी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो कहाँ पे डालेंगे, इस पी की जगह पे। तो बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डाल दिया हम लोगों ने, ये देखिए यहाँ पे, और इसे सॉल्व किया। हाँ, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसल, इतना मिला, इतना मिला, कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करो। सी को क्या बोला है, ए बी, ए मतलब कौन सा साइड है वो सब तुम लोगों को लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट टू दैट इज कि बी कौन सा साइड है, तो बी मतलब है ये बी सी, ए सी है ना। ये सब वैल्यूज जो है मतलब ये जो साइड्स है उनके नाम बस तुम लोगों को वहां पे फिल इन द ब्लैंक में पुट करने हैं। ठीक है, बट अभी ये एक्टिविटी है तो तुम लोगों को ये ए बी सी डी ये सब करना पड़ेगा। बट अगर ये एक्टिविटी नहीं होता तो तुम लोग ये ए बी सी डी कंसीडर किए बगैर भी इसे सॉल्व कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को। अभी ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, तो इसे बहुत ज्यादा तुम लोग प्रैक्टिस करो और ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अभी देखो नेक्स्ट थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम। देखो अपोलोनियस थ्योरम क्या है, हाँ ये थ्योरम का जो प्रूफ है वो मैं सेपरेट इसका वीडियो लेक्चर बनाने वाली हूँ, बट फिलहाल यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम क्या होता है, तो जब आपके पास ऐसा वाला डायग्राम है, मतलब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है डी एंड एम इज मिड पॉइंट, मतलब ए एम इज मेडियन, एम मिड पॉइंट है मतलब ए एम क्या हुआ, मेडियन हुआ, और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ऐसे वाले डायग्राम में ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है मेडियन का स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, लिखो नहीं तो एम सी स्क्वायर लिखो, फर्क नहीं पड़ने वाला है। वाई, बिकॉज बी एम और एम सी आर सेम। ठीक है, दिस इज अपोलोनियस का थ्योरम, बट उसे प्रूव करने के लिए हमें इस परपेंडिकुलर का जरूरत पड़ा है, एडी का। हाँ, तो देखो वापस से बताती हूँ, अगर मीडियन है ऐसा तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2am स्क्वायर प्लस 2bm स्क्वायर, और यू कैन राइट 2am स्क्वायर प्लस 2mc स्क्वायर। ठीक है, ये अपोलोनियस का थियरम जो है इसे दिमाग में रख के हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये देखो अभी इस ट्रायंगल में, हाँ अभी इसका क्वेश्चन तो पीछे चला गया है बट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे। देखो ये डायग्राम है, गिवन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। नाउ सिंस इट इज मेडियन, मेडियन मतलब जो सामने वाले मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, तो अपोलोनियस थ्योरम पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2pm स्क्वायर प्लस 2qm स्क्वायर, तो मैंने अपोलोनियस थ्योरम लिख दिया। अभी इन चारों में मुझे ना वैल्यूज पता है, पी क्यू का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, तुम लोग देख लो। हाँ, फिर पी आर का भी दिया है और पी एम का भी वैल्यू दिया है, बस हमें फाइंड आउट करना है क्यू एम का वैल्यू, दैट्स इट। तो सारे वैल्यूज जो भी क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है उसे सॉल्व पुट करो, क्वेश्चन में देख लो एक बार बाद में, क्वेश्चन में ये सारा गिवन है, 1 2 3, इन तीनों के वैल्यूज गिवन है, तो बस रहा कौन, क्यू एम स्क्वायर। तो दिस इज लीनियर इक्वेशन, सॉरी लीनियर नहीं है बट इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये 162 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो वी हैव गॉट ये वाला, फिर स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इसमें आएगा क्यू एम इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो क्यू एम का वैल्यू मिल गया है, और उन्होंने क्यू आर पूछा है, तो क्यू एम और एम आर सेम होता है, तो अगर क्यू एम मुझे 8 मिला है मतलब एम आर भी 8 रहेगा, तो क्यू आर कितना रहेगा, 16 रहेगा। ठीक है, ओके, क्लियर विद दिस थियरम। ये देखो अभी ये क्वेश्चन को ना ये लोगों ने अपोलोनियस से ही सॉल्व किया है। Prove that the sum of the squares of the diagonals of a rhombus is equal to the
सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस, मतलब पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसा होता है पी एस स्क्वायर प्लस एस पी स्क्वायर प्लस ये और ये। दिस वी हैव टू प्रूव। तो इसे कैसे करेंगे? अभी देखो, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं ना, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट मतलब बराबर इक्वली डिवाइड करते हैं। हाँ, और यहाँ पे ये वाले ट्रायंगल में ना, देखो, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब क्या है कि इक्वली डिवाइड करते हैं। तो मतलब टी क्या है? मिड पॉइंट। मतलब पी टी क्या है? मीडियन, है ना। तो व्हाट आई कैन राइट हियर, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 2 pt स्क्वायर प्लस 2 qt स्क्वायर, ऐसा मैं लिख सकती हूँ, है ना। तो इसे मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अभी मैंने लिया ये नीचे वाला ट्रायंगल, ठीक है। फिर यहाँ पे भी देखो, टी मिड पॉइंट है क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी क्यू आर स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tr स्क्वायर प्लस 2 qt स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। इसे मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। देखो, दोनों में भी मैंने ना qt लिया है, ताकि दोनों तरफ अगर सेम रहे तो कुछ कटने के चांसेस है। अगर ऐसा होगा कि ये वाला ट्रायंगल में आपने QT बोला और ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करते समय आपने ST बोला, तो शायद आपको जल्दी से क्लिक नहीं होगा कि QT और ST का वैल्यू सेम है, बिकॉज दिस इज मिड पॉइंट और ये दोनों सेम है, तो ये कटने चाहिए। इसलिए बेटर है कि मैं सेम नाम यूज करूँ, ठीक है। जहां जहां पे पॉसिबल है हम लोगों को ऐसा यूज करना है कि वो सेम सेम हो जाए। अभी मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड किया। बाय एडिंग ये चारों का एडिशन हो गया, ये देखो। और यहाँ पे 2 pt स्क्वायर, ये 2 qt स्क्वायर हो गया 4 qt स्क्वायर, और दिस इज 2 rt स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, 2 pt स्क्वायर और 2 rt स्क्वायर में से 2 को कॉमन ले लिया। सो व्हाट आई हैव गॉट हियर, pt स्क्वायर प्लस rt स्क्वायर, है ना, pt स्क्वायर प्लस rt स्क्वायर। बट यहाँ पे सोचने जैसी बात ये है, प्लीज सी हियर, सिंस डायगोनल्स आर बाइसेक्टर, मतलब ये इक्वली डिवाइड करेंगे। pt स्क्वायर प्लस tr स्क्वायर, पी टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। तो आई कैन राइट हियर पी टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर, मतलब दोनों को मैंने एक ही नाम से बोला, वाई, बिकॉज दोनों के वैल्यूज आर सेम, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। एक मिनट, ठीक है। तो देखो, उसके अकॉर्डिंग हमें ये मिल गया है जो प्रूफ करना था हमें। तो मैंने पीटी की स्क्वायर मतलब पीटी स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर पुट किया है। तो पीटी स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर 2 pt स्क्वायर, 2 pt स्क्वायर इंटू 2 4 pt स्क्वायर, एंड दिस इज योर 4 qt स्क्वायर, है ना। ऐसा मिला, क्लियर है। तो नाउ दिस इज व्हाट, ये जो है वो, इसे मैं 2 pt द होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, और इसे जो है ना मैं 2 qt द होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। 2 pt मतलब ट्वाइस ऑफ पीटी, एंड 2 qt मतलब ट्वाइस ऑफ qt। देखो, ध्यान में रखो, 2 pt एंड 2 qt, हाँ ध्यान में रखो। एंड सी हियर 2 pt एंड 2 qt, हाँ देखो, 2 pt, pt and again pt means what, pr, है ना, and 2 qt means qs। तो कैन वी राइट pr and qs, वहां पे लिख सकते हैं, है ना। थोड़ा इसे अंडरस्टैंड करो, डायग्राम को बाजू में रख के इसे समझने का कोशिश करो, तो दैट विल बी बेटर फॉर यू। हेंस प्रूव्ड, देखो 2 pt को मैंने डाल दिया pr और 2 qt को मैंने डाल दिया qs, ठीक है, क्लियर। तो ये अपना प्रूव हो गया है। तो दिस इज योर एक्सरसाइज नंबर 2। 3.2 कुछ खास नहीं था, बस इसमें था अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलता है कि जैसे देखो ये वाले डायग्राम में पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ps स्क्वायर प्लस 2 qs स्क्वायर, है ना। ये है अपोलोनियस का थ्योरम। एस मिड पॉइंट है ना, मतलब QS और SR कैसे हैं, सेम है। और इनको ना ऐसे ही सॉल्व करने का कोशिश करना, जैसे मैंने तुम लोग को बताया है। क्या कहा मैंने, कि जैसे ये PR स्क्वायर ले लो,
फिर पी आर स्क्वायर मतलब राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, तो पी आर स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे पी टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। ठीक है, फिर टी आर नहीं चाहिए मुझे, तो टी आर को कुछ लिख सकती हूँ, तो वापस से वही ट्राइंगल यूज नहीं करने का, तो टी आर को तोड़ा मैंने, टी एस प्लस एस आर लिखा, तो वो हो जाएगा टी एस प्लस एस आर द होल स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा ए प्लस बी द होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते जाओ, और जो जो चीज नहीं चाहिए उसे हटाते जाओ। ठीक है, तो वो हटाते जाओ, फिर ऑटोमेटिकली तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। कभी अगर तुम्हें मिल गया है क्यू एस, और तुम्हें देखो यहाँ पे चाहिए क्यू आर बाई टू, क्यू एस नहीं चाहिए, तो दैट्स इट, क्यू एस को वी कैन राइट क्यू आर बाई टू। या फिर अगर आपके पास है एस आर, तो एस आर को भी मैं लिख सकती हूँ कि क्यू आर डिवाइडेड बाई टू, क्योंकि वो हाफ है। आप लोगों को पता है क्यू एस और एस आर सेम है, वाई? बिकॉज ये पी एस जो है वो मेडियन है, ये देखो दिया है मेडियन, तो मेडियन मतलब वो जो पॉइंट होता है ना, वो सामने वाले साइड का मिड पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये सब यूज करके तुम लोगों को इसे प्रूव करना है इन क्वेश्चंस को। तो कंप्लीट योर प्रैक्टिस से 2.2, और प्रॉब्लम से 2 भी तुम लोगों को सॉल्व करना है कंप्लीटली। ठीक है, और मुझे पीडीएफ फॉर्म में ये सेंड करो, और जितने भी आपके डाउट्स रहेंगे, बट प्लीज तुम लोग खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो, कोई भी डाइजेस्ट की हेल्प तुम्हें लेनी नहीं है, बहुत ध्यान से बहुत दिमाग लगा के तुम्हें ये सब चीज सॉल्व करना है। तो आपका आज का होमवर्क क्या है? एक्सरसाइज नंबर 2 है विथ प्रॉब्लम सेट 2। ठीक है, ये कंप्लीट सॉल्व करो, एज वेल एज जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है उन्हें भी एक बार सॉल्व करने का कोशिश करो। इससे क्या होगा कि आपको लिखने का तरीका पता चल जाएगा, और जब तुम्हारी इसके पीछे लगी हुई मेहनत हो जाएगी, तब जाके मेरा और एक लेक्चर होगा इस चैप्टर पे, और उसमें डाउट्स कंडक्ट करेंगे हम लोग, तो तुम लोगों को बेटर समझ में आएगा। ठीक है, बट एक एक क्वेश्चन के लिए थोड़ा टाइम दे दो, और खुद से सोचो कि कैसा करेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ये सब आप लोगों को करना है। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। और सिंस इन दिस लॉकडाउन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो लेक्चर अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये जो वीडियो है वो शेयर कर सकते हो। ठीक है, ओके, चलो देन बाय, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।